हर गांव में 24 घंटे बिजली वो जो मिलती है सबको दे सकते हैं। मित्रों, मैं थोड़ी बात किसान आंदोलन की करता हूं। देखिए, हमने किसान आंदोलन के बारे में पहले भी कई बार बताया, मैं फिर बता रहा हूँ आपके माध्यम से। फिर आज 600 दिन पूरे होने पर मैं अपील भी करता हूँ कि इन 3 कानूनों का कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है जिस प्रकार का प्रचारित किया जा रहा है। पीछे हमारे जो फार्मर्स थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उस दिन भी मैंने कहा था कि हम इनका उपयोग करना शुरू करें, एक बार इसको लागू होने दें। लागू होने के बाद कोई भी उसका दुष्प्रभाव होगा तो आखिर किसान भी इस देश के हैं, सरकारें भी इस देश की हैं, लागू करने वाले भी यहीं के लोग हैं। सब मिलकर के इसके ऊपर फिर विचार करेंगे कि हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की सब सुविधाएं वो आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, कहीं उसमें कमी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ प्राथमिकताएं जो तय की हैं उसके अनुसार किसानों को भी सहयोग करना चाहिए। खास करके जो एक विषय में भी 2 विषय रादर बताने जा रहा हूं कि ट्यूबवेल कनेक्शंस ये हमने खोल दिए, लेकिन एक ही शर्त लगाई है कि 35 हार्स पावर तक अभी प्राथमिकता पर हम देंगे, लेकिन 15 से ऊपर जो हार्स पावर है उसको माइक्रो इरिगेशन का जरूर जोड़ेंगे। अगर माइक्रो इरिगेशन का हमने प्रावधान नहीं किया यहां, जो कि पैसा सारा सरकार दे रही है, 85% सरकार दे रही है, तो इसका मतलब हम पानी के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। पानी का संकट इतना ज्यादा है कि अगर हमने इसको ध्यान नहीं किया तो हमारी अगली पीढ़ियां तो पानी के बिना ही चिल्लाएंगी। एक बहुत बड़ा संकट आगे खड़ा होगा। तो हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि पानी को जरूर बचाएंगे। सरकार यानी किसान की फसल को कम नहीं होने देंगे। माइक्रो इरिगेशन पर भी फसल कम नहीं होती है, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और जो सिस्टम बनाएगा उसको हम पावर कनेक्शन देते चले जाएंगे। ये जो आ रहा है कि इस बेल्ट में बंद कर दिए, उस बेल्ट में कनेक्शन बंद कर दिए, सब गलत है। 35 से ऊपर भी, जब ये 35 वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ऊपर के वो भी माइक्रो इरिगेशन के साथ उसको खोलेंगे। 100 मीटर से नीचे अगर पानी चला गया तो अनिवार्य रूप से ही माइक्रो इरिगेशन जरूरी है। 100 फुट से अगर नीचे चला गया तो अनिवार्य माइक्रो इरिगेशन है। 100 फुट से ऊपर है तो थोड़ी रिलैक्सेशन अगर छोटी मोटर है तो दी जा सकती है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट एक संकेत हम देना चाहते हैं। हमारी नीति है कि पानी बचाएंगे तो अगली पीढ़ियों को सुख पाएंगे वो। इसलिए इस पर 100 फुट से नीचे माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी तो वाकई में भी है। 85% सब्सिडी सब जगह है, 100 से नीचे नहीं, बाकी जगह भी है। क्यों? हमारे हैं सब जगह है, सब जगह है, कोई 100 से नीचे नहीं, सब जगह ही है वो। और एक दूसरा विषय, इस बार हमने बाजरे की खरीद की। एक बहुत अच्छा संदेश उसका गया कि हम हरियाणा में बाजरा खरीद रहे हैं और सबका खरीद रहे हैं। संयोग से 7 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमारी खरीद हुई। लेकिन उसमें एक पहलू ऐसा जिसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि राजस्थान खरीदता नहीं है, और राजस्थान का किसान भी, क्योंकि रेट का अंतर बहुत है। रेट का अंतर यानी उस समय सीजन के दिनों में भी 400-500 रुपया होता है, बाद में तो हमको बहुत सस्ता बेचना पड़ा। लेकिन 400-500 रुपए के लालच में राजस्थान का किसान हमारे यहाँ बेच के जाता है। और दूसरा, कुछ लोग बाहर से सस्ता ला करके व्यापारी भी किसान के नाम से बेच जाता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो नुकसान होता है ये अल्टीमेटली तो हरियाणा के किसान का नुकसान है, क्योंकि वही पैसा जो बचेगा वो किसान के खाते में कहीं और देंगे हम। बहुत सी योजनाएं हमारे पास किसानों की हैं। इस बार 700-800 करोड़ रुपए से ऊपर नुकसान इसका गया है हमारा, जो हमने दोबारा से बेचा है उसको, क्योंकि अपनी खपत बहुत कम है। बहुत मुश्किल से 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन हरियाणा की बाजरे की खपत है जो पीडीएस में हम देते हैं, बाकी सब बेचना पड़ता है। इस बार हमने बाजरे के लिए भी कहा है कि उसकी खेती भी कम करो, और कम करने के लिए एक योजना, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई थी हमने 7,000 प्रति एकड़ की, बाजरे की हम योजना दे रहे हैं। क्योंकि बाजरे में पानी वाला विषय नहीं है, बल्कि पानी तो बाजरे में कम लगता है,
लेकिन बाजरे की खपत तो उतनी नहीं है जितनी उपलब्ध होती है, इसलिए उसकी जगह दालें लगाएं, मूंग लगाएं, उड़द लगाएं, अरहर लगाएं, कपास बोएं। तो ये चीज अगर करेंगे तो उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़, जिन्होंने पिछली बार बाजरा बोया था और इस बार दाल पर तिलहन पर शिफ्ट हो गए, उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको अनुदान मिलेगा। और जो बाजरा भी बोएंगे उसको भी इस बार हम भावांतर भरपाई योजना से ही खरीदेंगे, ताकि राजस्थान का आदमी ना आ सके, ताकि जिसने स्टोर कर लिया है वो दोबारा से मंडी में ना बेच सके, क्योंकि स्टोर करने वाले आज भी स्टोर कर गए हमारे यहां सस्ता खरीद के कि अब जब मंडी खुलेगी तो हम सरकार को 2,250 फिर बेच देंगे। तो वो रोटेशन चलता रहेगा। उस रोटेशन को बंद करने के लिए केवल किसान जिसने बोया है उसी को भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा। तो ये एक किसानों के हित में, खास करके हमारे जो बाजरा ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनके हित में ये बात मैंने बताई है कि बाजरा छोड़ दें तो 4,000 रुपये लें, बाजरा बोएं तो इस बार प्रोक्योरमेंट की बजाय उनको भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा, डीबीटी से मिलेगा सबको, सबके उनके खाते में जाएगा। वो हमारे पास डाटा आ जाएगा सारा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में इस बार। और डाटा को लेने के लिए थोड़ा सा इस बार हम और मेहनत करेंगे कि हर खेत का फसल का डाटा ये हमारे पास आ जाए। कई बार बहाने मारते हैं कि भाई हम तो बोया था बाजरा लेकिन हमारी तो फसल लिखा ही नहीं गया। तो इस बार सारे डिपार्टमेंट लग करके, चाहे उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और हमने आउटसोर्सिंग सिस्टम से भी हम लोग लगाएंगे, ड्रोन मैपिंग ये भी हम कराएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सख्ती से लागू करेंगे। ये विषय भी आपके सामने मैंने रखना था। ड्रोन की बात आ गई, एक विषय और जो मेरे उसमें लिखा नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया इसलिए बता रहा हूं। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और एक कारपोरेशन बना रहे हैं, ड्रोन कारपोरेशन ऑफ हरियाणा। और जितना भी सर्वे ड्रोन से करने की आवश्यकता विभागों को पड़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे फॉरेस्ट है, माइंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है, या टाउन कंट्री प्लानिंग है, क्योंकि सबको एरियल सर्वे की जरूरत पड़ती है। ऐसा एरियल सर्वे करने के लिए एक ड्रोन कारपोरेशन हरियाणा हमने बनाया है, जिसमें पहले चरण में 100 ड्रोन और एकदम अगले चरण में 100 ड्रोन, और तो ऐसे 2 चरणों में 200 ड्रोन लिए जाएंगे। हमारे पास 40 से 50 ड्रोन हैं अभी, लेकिन अलग अलग विभागों में है। कोई फॉरेस्ट के पास है, कोई हमारे क्रिड के पास है, कहीं बाकी डिपार्टमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा है। उन सबको इकट्ठा करेंगे ड्रोन कारपोरेशन में, और 200 ड्रोन्स का ये प्रावधान करके, और इस 200 ड्रोन को करने का मतलब यह है कि हर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक हो जाएगा। 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक ड्रोन 10 दिन के अंदर पूरा सर्वे कर लेता है। तो ऐसा ये बड़ा महत्वाकांक्षी हमारा कार्यक्रम है, जिससे बहुत प्रकार की समस्याएं हमारी खत्म होंगी। मित्रों, में अंत में इतना ही है कि आज का विषय आपके सामने रखा कि इन 600 दिनों में हमने क्या किया। पिछले 5 साल की कहानी तो जो कि कई बार बताई जा चुकी है, सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब हर 100 दिन के बाद हम आपके पास आएंगे, 700 दिन पर भी आएंगे, 800 दिन पर भी आएंगे, ताकि जो सालों का हिसाब चाहते हैं उनको दिनों का हिसाब हम दे सकें और जनता को बता सकें। उनको हिसाब देना दे, हम इतनी चिंता नहीं है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं कि जनता की अपेक्षा, जनता की जो आवश्यकता, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, इसको आधार मान करके हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो इस बार कोरोना का जो एक काल था, हम आशा अपेक्षा करते हैं कि इससे हम बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना को हमने जाना भी है, जिया भी है, लोगों की जानें भी बचाई हैं, लेकिन फिर से ना आए, ये भी अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ हरियाणा हमारी सोच। किसानों की भरपाई के लिए सरकार ने कई कदम किए। इसको कहा है
600 दिन पूरे होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार के कामकाज का सीएम ने पेश किया ब्यौरा। 600 दिन में सरकार ने अपार काम किए, कहा सीएम ने। पहली वेव से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है दूसरी वेव। कोरोना की चुनौतियों से लड़ते हुए प्रदेश हित में काम किया। सरकार के कामकाज का सीएम ने पेश किया ब्यौरा। प्रदेश की स्वामित्व योजना देश में अपनाया। अब प्रदेश में शहरी स्वामित्व योजना शुरू की है। वर्षों से किराया दे रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। समस्याओं के लिए विवादों का समाधान योजना चलाई। गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद पीएमडीए को बनाया गया। ये तमाम बातें कही सीएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जरूर सोच के करूंगा। नहीं, देखिए हमने नहीं कर ली है। हम कभी भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, लेकिन जैसे मैं एक वाक्य प्रयोग किया करता हूं, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो हम तीसरी वेव आए या जो अभी ब्लैक फंगस का विषय है, किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई आएगी, उसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी संबंधित जितने विभाग हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। और मैंने तो कहा कि अपेक्षा हमारी है कि ना आए, इसमें से हम सुरक्षित बाहर निकल जाए। आएगी तो हम तैयार हैं। एक मिनट हाँ। 6 महीने तक तो आखिर 6 महीने तक तो हम प्रतीक्षा करेंगे ही ना। 6 महीने के बाद उनको हमने बढ़ा के रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि टेंटेड एक अकोमोडेशन है और टेंटेड अकोमोडेशन बिना किसी यूज के खड़ा रखना ठीक नहीं है। हमारा पहला टेंडर 6 महीने का हुआ है, एक्सटेंडेबल अप टू नेक्स्ट। अच्छा, एक होता है न्यूनतम साझा कार्यक्रम, एक होता है अधिकतम साझा कार्यक्रम। अभी हम न्यूनतम की बजाय जो अधिकतम साझा कार्यक्रम है उसके हिसाब से कर रहे हैं। जितने भी हमारे ये कार्यक्रम हुए हैं ये सब आपसी सहमति से हुए हैं, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। जितने हमारे कार्यक्रम हैं वो आप न्यूनतम मानो, अधिकतम मानो, ये अधिकतम साझा कार्यक्रम के हिसाब से चलेंगे। आप इसकी चिंता मत करो। देखिए, एसीएस जो होता है ना, वो इस पद से भी बड़ा काम है। अगर वो इतने साल से एसीएस रह गए हैं तो फिर यह भी बन सकते हैं। जो स्टेटस उनका एसीएस के नाते था वो आज भी है, जो स्टेटस रिपोर्ट्स था उस समय था वो आज भी है। कहीं भी कोई बात आगे आएगी तो उस समय मिलकर के अपने आप संभाल लेंगे। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ हो रही। हाँ, इसे 6 लाख करोड़ के निवेश करने का प्रपोजल था। हम कितने पे आ पाए? 6 लाख में से कितना, 6 लाख करोड़ में कितना करोड़ हम कितने 5 साल आज अभी हमने M2 600 इसका कार्यक्रम किया है। अगस्त के महीने में मैं M2500 ये कार्यक्रम करूंगा, उस समय बताऊंगा।
देखिए वो कार्रवाई डिपार्टमेंटल कार्रवाई है और वो अपने तरीके से उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, कितनी उनकी गलती है कितनी नहीं है। एक बात हम ध्यान रखें कि कोई भी जब नया प्रोजेक्ट या नई पॉलिसी कोई भी चलाई जाती है उसमें कभी कभी जो गलती होती है वो कभी मेलाफाइड होती है, कभी बोनाफाइड होती है। अगर तो कहीं मेलाफाइड गलती है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी,